औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 आज मैं आपके सामने 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे कि इससे पहले हमने 2.6 तकरीबन 5 सवाल कर लिए हैं और उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स स्टडी करे इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जिसमें होमोजेनियस इक्वेशंस भी आईं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस भी आईं। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेकर हाजिर हुए हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंसिस्टेंसी। यानी आपको अगर कोई लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया जाए और ये चेक करना हो कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मेथड होगा जो डिसाइड करेगा, क्या रिजल्ट होगा जो डिसाइड करेगा कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। याद रहे ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होंगी जिनकी राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स आएंगी इक्वल के बाद वो तीनों ज़ीरो नहीं होंगे, और उनको चेक करने के लिए हम मैट्रिसेस के रॉ ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे और जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका रैंक निकाला जाएगा और आखिर में रैंक के बाद डिसाइड होगा कि वो जो सिस्टम दिया हुआ था इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये तो खैर हम आगे डिसाइड कर क्या क्राइटेरिया होगा, मगर इस वक्त इस बात को ध्यान में रखिए कि यहाँ पर सिर्फ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक की जाएगी और उसके लिए मैट्रिसेस इस्तेमाल होंगे, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन इस्तेमाल होंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं। तो आइए अपने आज के इस पैकेज का आगाज़ करते हैं। तो एवरा 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है और यहाँ पर सवाल को पढ़ लीजिए आराम से। डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, इक्वेशंस आपको दी जा रही हैं। तो ये पार्ट 1 आपके सामने आ गया। x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू -1, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 1, 5x माइनस 4y माइनस 3z इक्वल टू 1। हमें चेक करना है ये जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हमें दी गई हैं आर दे कंसिस्टेंट और नॉट। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि हम इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिसेस फॉर्म में। पहले आ गया कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 माइनस 2 माइनस 2 2 3 1, 5 माइनस 4 माइनस 3। आगे आ गया वेरिएबल का मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और फिर आ गया कांस्टेंट का मैट्रिक्स -1 1 1। इसके बाद इनको नाम दिया जाएगा। कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, आगे इसको एक्स का नाम दे दिया कैपिटल एक्स, इसको दे दिया बी का नाम। तो ये काम तो आपको शुरू में करना ही होगा। इसके बाद अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स बी है कांस्टेंट का, इसका इस्तेमाल अब हम आगे करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं कंसिस्टेंसी के हवाले से। अब पूरा एक मेथड हमें यहाँ पर देखना होगा, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो अप करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स ए जो कोफिशिएंट वाला था वो यहाँ लिखा हुआ है, कांस्टेंट मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है, ये आपने नोट नहीं करना। लेकिन हमें काम अब ये करना है, तैयार करना है एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसमें हम एक कॉलम जो कि कांस्टेंट का है उसका इजाफा करेंगे कोफिशिएंट वाले के साथ। और ये क्राइटेरिया है आपको कंसिस्टेंसी चेक करने का कि आपने फॉर्म करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो हम इससे पहले गॉस एलिमिनेशन में कर चुके हैं, गॉस जॉर्डन में कर चुके हैं कि हमने यहाँ पर कांस्टेंट वाला कॉलम आगे बढ़ा दिया। अब करना क्या होगा मेरे बेटे कि आपको इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एक्एलएन फॉर्म में। वजह उसकी क्या है कि आपने 2.5 में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकाला था। तो आपको पता है कि रैंक निकालने के लिए हम उस मैट्रिक्स को एक्एलएन या रिड्यूस एक्एलएन फॉर्म में अगर ले जाएं तो जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आती हैं वो डिसाइड करती हैं कि उसका रैंक क्या होगा। तो मेरी अगली बात यह है आपसे कि आपने इसको कन्वर्ट करना है एक्एलएन फॉर्म में, जल्दी बन जाएगी। तो जब एक्एलएन फॉर्म में ये आ जाएगा तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि इसमें कितनी नॉन ज़ीरो रोज आ रही हैं, वो रैंक बनाएंगी। ये देखें, एक बार याद रखिए, ये शुरू के 3 कॉलम हैं, ये मैट्रिक्स ए के हैं और आखिरी वाला कॉलम कांस्टेंट को ऐड किया गया। तो हम आखिर में रैंक बनाते वक्त
ए का रैंक अलग चेक करेंगे और पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अलग चेक करेंगे। वो खैर जब पहुंचेंगे उस स्टेप में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी आपका मरहला क्या है कि आपको इसको एक्लन फॉर्म में लेकर जाना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एट द एंड ऑफ द सिचुएशन। हम नंबर ऑफ रॉज गिनेंगे जो नॉन जीरो होंगी, वो इसका रैंक बनाएंगी। तो रैंक निकालने के लिए हम इसको एक्लन फॉर्म में लेकर जाते हैं। एज यू नो एक्लन फॉर्म में होने के लिए लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, वो है। उसके नीचे हमें 2 जीरो चाहिए, तो यहाँ पर हम दो ऑपरेशन एक साथ कर देते हैं। R2 में 2R1 माइनस कर देंगे और R3 में से 5R1 माइनस कर देंगे। ये काम करने से क्या होगा कि 1 के नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। तो आइए ये ऑपरेशन होने जा रहा है। R1 तो एज इट इज आ गई, 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1। R2 में चेंज आएगा, R2 माइनस 2R1 तो 2 माइनस 2 जीरो हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 2 प्लस का 5 हो गया, और ऐसे ही आखिर में 1 प्लस 2 तो ये 3 आ गया है। ऐसे ही अब R3 पर आइए। R3 माइनस 5R1 तो 5 माइनस 5 जीरो हो गया, माइनस 4 प्लस 10 तो ये 6 हो गया, माइनस 3 प्लस 10 तो ये 7 हो गया, और 1 प्लस 5 तो ये 6 हो गया। ये स्टेप मैं अगले पेज पे फिर लिख दूंगा ताकि हमें पेज को कनेक्ट करने में आसानी हो। याद रहे हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में लेकर जाना है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा मैंने यहाँ पर एक बार फिर जो लास्ट स्टेप था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जो हम कन्वर्ट कर रहे थे वो यहाँ तक आ गया था। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो आप देख सकते हैं लीडिंग एंट्री 1 आ चुकी है फर्स्ट रॉ की, उसमें 2 जीरो आ चुके हैं। अब लीडिंग एंट्री R2 की चेक करेंगे, वो 7 आ रही है। इस जगह पे हमें 1 चाहिए तो हम R2 को डिवाइड करा देंगे 7 से। तो ये रॉ ऑपरेशन होने जा रहा है। तो फर्स्ट रॉ तो एज इट इज आ गई, R3 भी एज इट इज आ गई। R2 के हर मेंबर को 7 से डिवाइड किया जाएगा, 5 और 7 3 और 7। तो अब आप देख सकते हैं R2 की लीडिंग एंट्री 1 आ गई है। 1 के नीचे में 0 चाहिए, तो R3 माइनस 6R2, R3 माइनस 6R2 करेंगे ताकि नीचे 0 आ जाए। तो R1 ऐसी रहेगा, R2 ऐसी रहेगा, R3 में चेंज आएगा 0 माइनस जी, R3 माइनस 6R2 0 माइनस 0 0 ही रह जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और 7 माइनस 6 5 30 अपॉन 7 सॉल्व करेंगे। तो ये आप ज़रा खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये आएगा 19 अपॉन 7, और ऐसे ही 6 माइनस 6 इंटू 3 अपॉन 7 ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा तो 24 अपॉन 7 आ जाएगा। और अब आप देखिए कि R3 की लीडिंग एंट्री 1 बनानी है, वहाँ पे 19 अपॉन 7 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, R3 को मल्टीप्लाई करा देंगे 7 अपॉन 19 से ताकि एक्लन फॉर्म में आ जाए। तो R1 तो ऐसे ही आ गया, R2 भी ऐसे ही आ गया। R3 में जब आपने मल्टीप्लाई कराया 7 अपॉन 19 से तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ गए, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 7 7 कट जाएगा, 24 अपॉन 19। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरा एक्लन फॉर्म में आ चुका है और अब हम इसका रैंक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट्स कुछ मिलेंगे। सबसे पहले रिजल्ट हमें देखें ये मिल रहा है, जो पहली 3 रोज और 3 कॉलम हैं ये मैट्रिक्स ए का रैंक दे रही हैं और तीनों नॉन जीरो रोज आ रही हैं मैट्रिक्स ए के अंदर। तो इसमें तो रैंक मैट्रिक्स ए का अगर देखा जाएगा तो वो 3 है, और अगर ओवरऑल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक देखा जाए तो ये भी आपके सामने 3 आ रहा है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ए का रैंक भी 3 है और पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 आ रहा है, और जो अननोन वेरिएबल्स इक्वेशंस में हैं वो भी 3 हैं। तो दिस इज द क्राइटेरिया टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कि अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमें सिस्टम दिया गया था वो क्या है, कंसिस्टेंट है, उसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। और यही बात नीचे लिखी जा रही है कि जो गिवन इक्वेशन हमें दी गई हैं वो यूनिक सोल्यूशन रखती हैं और वो कहलाएंगी कंसिस्टेंट। एक बार फिर देख लें कि यहाँ से अगर मैट्रिक्स ए है उसका रैंक 3 आ रहा है, तीनों रोज नॉन जीरो आ रही हैं। पूरे ऑगमेंटेड को देखें तो उसका रैंक भी 3 आ रहा है और अननोन वेरिएबल भी 3 ही हैं, एक्स वाई जेड। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन और ये कंसिस्टेंट होगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले पार्ट पर। तो बेटा कंसिस्टेंसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो गया है कि इक्वेशंस मिलेंगी जो क्या होंगी, नॉन होमोजीनियस। तो सेकंड पार्ट आ रहा है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मैट्रिसेस फॉर्म में। तो 1 2 1 2 1 2
2 3 -1, कांस्टेंट आ गया 2 -1 9, इनको नाम दे दिया। अब चलेंगे नेक्स्ट पेज पर और बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो लेट्स मूव ऑन। तो बेटा यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है, ताकि हम अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर सकें। तो आइए, क्योंकि हमें बाद में इसका रैंक निकालना होगा, तो हमने बनाया अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जहाँ आप देख सकते हैं कि पहले कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स आ गया, 3 रो 3 कॉलम, और आखिर में कांस्टेंट वाला कॉलम हमने ऐड कर दिया है। अब हमें इसका रैंक बनाना है, तो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्लेन फॉर्म में। और अब देखिए 1 के नीचे 2 2 आ रहा है, इस जगह हमें 2 0 चाहिए। तो अब इसके लिए ऑपरेशन किया जाएगा R2 -2R1, ऐसे ही R3 -3R1। तो ये ऑपरेशन होने जा रहा है, R1 ऐसे ही रह जाएगा 1 2 1 2, जबकि 2 -2 0 हो जाएगा, 1 -4 -3, 2 -2 0 और -1 -4 -5। R3 में आ जाए 2 -2 0, 3 -4 -1, -1 -2 -3, 9 -2 to the 4 5। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि हमें इसको एक्लेन फॉर्म में लेकर जाना है। और अगला मरहला अब ये होगा कि हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मेरे बेटे कंसिस्टेंसी चेक की जा रही है, और उसके लिए हमें अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लेन फॉर्म में लेकर जाना है। तो यहाँ पर ये जो स्टेप आया है, लास्ट पेज का आखिरी स्टेप था, जहाँ पर हम 1 के नीचे 2 0 बना चुके थे। अगला मरहला अब ये है कि जो R2 की लीडिंग एंट्री है -3, उसकी जगह पे हमें 1 चाहिए। तो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि R2 को डिवाइड करा देंगे -3 से, ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। तो R1 एज इट इज़ आया 1 2 1 0, R3 भी एज इट इज़ आया। चेंज किस में आया? खाली R2 में। R2 का हर मेंबर -3 से डिवाइड हो रहा है, तो सबको डिवाइड कर दिया -3 से, सबके डिवाइड -3 लिख दिया। तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, कैंसिल आउट हो गए, और 5 और 3 हम यहाँ पर आ गए हैं। और अब अगला मरहला ये है कि R2 की लीडिंग एंट्री 1 आ गई है, उसके नीचे हमें 0 चाहिए। तो ऑपरेशन करेंगे R3 + R2 के R1 ऐसे ही आएगा, R2 भी ऐसे ही आएगा। चेंज खाली किस में आएगा? R3 में, कि R3 में ऐड करा देंगे R2 को। तो 0 + 0 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी -1 + 1 0, -3 + 0 -3, 5 + 5/3। तो एलसीएम लिया 3, 3 5 15 + 5 20/3। तो यूं आपके सामने पोजीशन आ चुकी है। अब सिर्फ R3 की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है, क्योंकि वहाँ -3 आ रहा है। तो अगला ऑपरेशन R3 को डिवाइड कर देंगे -3 से, तो रॉ 1 ऐसे ही आएगी, रॉ 2 भी ऐसी आएगी। चेंज खाली R3 में आएगा, इसका हर मेंबर -3 से डिवाइड होगा, 0 0 -3/-3, यहाँ 1 रह जाएगा। 20/3 डिवाइड बाई -3, तो ये माइनस का 20/9 हो जाएगा। तो अच्छी बात क्या हो गई कि ये मैट्रिक्स अपनी एक्लेन फॉर्म में आ चुका है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अपनी एक्लेन फॉर्म में आ चुका है। तो आपने पिछले पार्ट की तरह शुरू में 3 रो जो 3 कॉलम हैं वो मैट्रिक्स ए का रैंक दे रहे हैं, और पूरा मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दे रहा है। तो दोनों के रैंक क्या आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तीनों रॉज क्या आ रही हैं? नॉन जीरो आ रही हैं, ए की भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी। तो तीनों का रैंक, दोनों का रैंक क्या होगा? 3। ए का रैंक भी 3 है, और पूरे ऑगमेंटेड रैंक मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है, और अननोन वेरिएबल्स भी कितने हैं? 3। तो लीजिए, ये चीज़ ये शो कर रही है कि जो इक्वेशन हमें दी गई हैं उनका यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन होने की वजह से ही कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। कि जो हमें दोनों पार्ट दिए गए, उनमें जो इक्वेशंस दी गई दोनों कहलाएंगी कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कि उसमें यूनिक आंसर आ रहे हैं। तो आई होप आपको दोनों पार्ट समझ में आए, आप इनको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझा दिया है, जिसमें हमें नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस दी गई। पूरे सिस्टम को हमें चेक करना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो हमने इसकी समरी कैसे बनाई कि पहले बनाया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इक्वेशंस को देखिए, पहले मैट्रिक्स फॉर्म आई, फिर कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना, कांस्टेंट मैट्रिक्स बना, उन दोनों कंबाइन करके बनाया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और फिर उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालना था, तो उसको लेकर गए एक्लेन फॉर्म में। जब वो एक्लेन फॉर्म में आ गया, तो शुरू की 3 रोज 3 कॉलम में मैट्रिक्स ए था, उसका रैंक भी देखा गया, और फिर पूरे मैट्रिक्स का रैंक देखा गया ऑगमेंटेड का। दोनों के रैंक क्या आ रहे थे? सेम।
और फिर अननोन वेरिएबल्स भी क्या थे, 3 ही थे। तो तीनों चीज़ें अब इक्वल हो गई। तो ये क्राइटेरिया है सिस्टम को चेक करने का कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी अनइक्वल होती तो वो सिस्टम कहलाता इनकंसिस्टेंट। तो आई होप आपको आज के सवाल आसान लगे होंगे। आपसे यही गुजारिश कि आप इनको बार बार दोहराइए ताकि एग्ज़ाम जैसे करीब आएँ तो आपको ये लोड कम हो जाए और ये प्रेशर आप आज ही लेकर अपने लिए आसानी करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। याद रहे एक रिमाइंडर कि मैंने कंप्लीट 2.6 एंड 2.5 अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप उसको सर्च आउट कीजिए और आप उनको लाजमी तैयार करें। देखिए यहाँ से चैप्टर 2 में सवाल लाजमी बनना है, तो इनको बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम दें और अपने लिए आसान करें। तो इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।